सबसे पहले हमने लिख दिया इक्वल, फिर हमने लिख दिया नॉट इक्वल। नॉट इक्वल देखें, इक्वल में हमारे पास क्या है, डबल असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है, यानी जिसको आप इज इक्वल टू कहती हैं। ठीक है, आपने दो इज इक्वल टू के साइन लगाने हैं तो वो हमारा क्या होता है, इक्वल बन जाता है। ठीक है, और नॉट इक्वल में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और फिर वही हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इज इक्वल टू लगाना है तो वो नॉट इक्वल बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास लेस देन होता है, हमारे पास ग्रेटर देन होता है। ठीक है, फिर हमारे पास लेस देन इक्वल होता है। फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल होता है। अच्छा, अब बात ये है कि ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर रिक्वायर्ड क्यों होते हैं। ठीक है, यानी हमें हमारे इनकी क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। सही है। जी सर। देखिए, जब भी हमें कोई भी सिचुएशन को अपनी प्रोग्रामिंग में हैंडल करना होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर देते हैं, लेकिन जो असल में हम कंडीशन चेक करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इस कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ हैं, जैसे कि इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, और लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये हर एक अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाता है। ठीक है, इक्वल क्या करता है कि जो दोनों इसको वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए, ऑपरेटर्स होता है तो उसके दोनों एंड पे ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है, ऑपरेंड क्या होते हैं, यानी दो वैल्यू जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर। ठीक है, अब वो ऑपरेटर कोई भी हो, जैसे कि मैं लास्ट टाइम हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन किए थे तो उसमें क्या होता था, देखिए दो वैल्यू होती थी, तो वो क्या है, दो वैल्यू जो है वो ऑपरेंड होती थी और जो प्लस का ऑपरेटर था वो ऑपरेटर कहलाता था। ठीक है, तो उस हम क्या करते थे, उन दोनों वैल्यूज पे ऑपरेशन प्रोवाइड करते थे बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो वो हमें रिजल्ट में क्या देता था, प्लस दे देता था। इसी तरह अब यहाँ पर जो है हमारे पास, हम कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले इक्वल की बात कर लें, तो इक्वल का ऑपरेटर के लिए भी हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, यानी दो ऑपरेंड होंगे जिनके ऊपर हम इक्वलिटी चेक करेंगे कि भाई ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, जी सर। तो ये दोनों वैल्यूज जब हम, यानी इसको जब हम यूज़ करेंगे कि भाई दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, तो ये रिटर्न में हमें क्या देता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, क्या देता है, ट्रू या फॉल्स। जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, चाहे आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर लें, इक्वल यूज़ कर लें, नॉट इक्वल यूज़ कर लें, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, तो ये रिटर्न में हमेशा ट्रू या फॉल्स आपको देगा। मैं अभी परफॉर्म भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ क्या है, इक्वल क्या करता है, इक्वलिटी चेक करता है। नॉट इक्वल क्या चेक करता है कि दोनों एक दूसरे के नॉट यानी एक दूसरे के बराबर ना हो। ठीक है, लेस देन क्या करता है कि हमारी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है दूसरे से लेस हो। ठीक है, फिर ग्रेटर देन क्या करता है, इसी तरह हमारे पास जो राइट वाली वैल्यू है जो लेफ्ट वाली से ग्रेटर देन हो। ठीक है, लेस देन क्या करता है कि भाई लेस देन हो, या लेस देन इक्वल क्या करता है, या तो लेस देन हो या इसके बराबर हो। इसी तरह ग्रेटर देन क्या करता है, या तो ग्रेटर देन हो या उसके बराबर हो। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। जी सर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और कहाँ यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो, बाकी मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि हम दो वैल्यू चाहिए, यानी दो ऑपरेंड चाहिए जिनके ऊपर हम इस ऑपरेटर के थ्रू एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने वार बनाया, एक वार कीवर्ड लिखा, ए के नाम से एक वेरिएबल बनाया, मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी 5। ठीक हो गया, मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया बी, इसको वैल्यू असाइन कर दी 6। ठीक है, जी अब सर। मैंने क्या करवाया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, मैंने ये चेक करवाया कि भाई ए की वैल्यू बराबर है बी के। ठीक है, अब ये मुझे वैसे तो पता है कि भाई ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, लेकिन अगर हमें कहीं प्रोग्रामिंग में या कहीं
हमारे पास एप्लीकेशन में हमें ये चीज़ चेक करवानी हो कि भाई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है या नहीं है, तो हम बैठ के तो नहीं इसको बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर लगा देंगे, तो वो खुद ही चेक करता है भाई अगर बराबर होगी तो जो भी हमने काम करवाना होगा वो हम करवा देंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें रिटर्न में क्या देता है। ठीक है, तो रिटर्न में ये हमारे अभी क्या देगा, फॉल्स देगा। देखें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। फॉल्स। जी सर। तो ये फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसे कहा कि भाई इक्वलिटी है, यानी हम कह रहे हैं कि भाई ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है, हम इसको ये कह रहे हैं। तो इसने जब चेक किया तो ए के अंदर क्या था, 5 था, और बी के अंदर क्या था, 6 था। तो इसने कहा ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं। नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल हमने क्या किया, इसको देख लिया। अगर हम जाके अभी बी की वैल्यू भी 5 कर दें तो हमें क्या देगा, अब ये ट्रू। ट्रू। सही है, क्यों, क्योंकि अब जो हम कह रहे हैं हो भी वही रहा है। ठीक है, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर ही है, तो इसलिए इसने हमें क्या दिया, ट्रू दे दिया। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर साइन चेंज कर दूँ कि हमने इक्वलिटी का किया था, अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ और मैं कर दूँ नॉट इक्वल, ठीक है, और मैं इसको कर दूँ पहले को कमेंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट इक्वल। अब देखें ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है, ये हमें पता है, लेकिन हम चेक करते हैं इसको। तो अब देखें क्या दे रहा है, फॉल्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बराबर नहीं है, जबकि वैल्यूज आपस में बराबर हैं। ठीक हो गया। हाँ, अगर जो पहले सिचुएशन थी अगर ऐसे रखते हैं, ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये क्या देगा, ट्रू देगा। बिल्कुल ट्रू देगा। सही है, तो इसी तरह आप लेस देन चेक करवा सकते हैं। सॉरी, ठीक हो गया। ठीक है, दे रहा है ट्रू, जी सर। ए की वैल्यू लेस देन है ना भाई बी से। जी सही सर। है, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम ग्रेटर देन भी चेक करवा देते हैं। अब क्या देगा हमें ये, फॉल्स। बिल्कुल ठीक है। अगर अब ये कर दूं मैं, जब लेस देन इक्वल, सर ट्रू देगा। लेकिन ये इसके बराबर तो नहीं है, यहाँ पर लेस देन इक्वल लगा हुआ है मैंने। लेस। सर 5 है और 6 है। ओ हाँ, हाँ, तो ट्रू। ट्रू देगा। ट्रूथ है, क्यों, लेजेंड तो है लेकिन बराबर तो नहीं है। जी सर, फॉल्स होगा। नहीं, ये ट्रूथ है। सही है, ठीक है, मैंने इससे कहा लेस देन इक्वल, या तो लेस देन हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तो बराबर नहीं है लेकिन लेस देन तो है। जी सर। yes। सही है, अब इसी तरह अगर हम ग्रेटर देन इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा भाई बताओ जल्दी से। फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि सर ग्रेटर नहीं है। ना ग्रेटर है ना ही बराबर है। बराबर। सही है, जी सर। सही है, तो क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट। जी सर।